न छोड़ो और मेला गरु है भरी भीड़ यहिमा लहुरी के देखो कलाई न छोड़ो और राहुल गांधी 50 के होइए हो रणवे हो अब तक। मैंने कहा था तालियां नहीं मांगूंगा जब तुम्हारा अंदर से लगे कि यार ठीक है दुर्बल ब्राह्मण है आया है गंगा पार करके तो बजा दे कि सर्दी बहुत है रजाई न छोड़ो पियो दूध मलाई न छोड़ो अरे मेला गरु है भरी भीड़ यहिमा लहुरी के देखो कलाई और 50 के होइए हो रणवे हो अब तक। देखुआ सगाई न छोड़ो बने हो कलंदर उमर भैया भी गजराज सिंह एक भैया आए थे क्या भौकाली नाम मतलब आपका नाम अगर हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप जाते तो अकबर ऐसे ही मर जाता नाम है तो उनके मर जाता। क्या नाम है गजराज नहीं ऐसे नाम होते थे दादा जिसमें देवी आता था और राम जरूर आता था गंगा चरण श्री राम राम कुमार। आजकल के नाम लूसिया पुच्चू तन्नू ऐसा लगता नाम जानवरों के किसके पता ही नहीं चलता कि सर्दी बहुत है रजाई न छोड़ो पियो दूध सगरा मलाई न छोड़ो मेला गरु है भरी भीड़ यहिमा लहुरी के देखो कलाई न छोड़ो 50 के होइए हो रणवे हो अब तक आए हैं देखुआ सगाई न छोड़ो बने हो कलंदर उम्र हो गए 70 बुढ़ापा है हावी दवाई न छोड़ो बोलो वह जौन भा तुम्हारे साथ है बातें तुम हमसे हवाई न छोड़ो और बहुत लोग हमसे क्या कहते हैं झींगुर से होइए हो खावा करो कुछ झींगुर से होइए हो खावा करो कुछ करो चाय कम तुम खवाई न छोड़ो और बोलो वह जौन भा तुम्हारे साथ है बातें तुम हमसे हवाई न छोड़ो और होली में भौजी का रंगबो न छोड़ो पियो खूब ठंडाई भंगबो न छोड़ो चरही मसानो तो भूसा न छोड़ो और फ्री में मिले तो समोसा न छोड़ो मारो तो कह देते ठप्पे न छोड़ो सत्तारी बैठो तो गप्पे न छोड़ो। अरे जी नहीं बहुत बढ़िया शानदार कुछ लोग नहीं बहुत अच्छा मंच मुझे ये इतना बढ़िया मंच है कि आप ये समझिए कितना गजब क्या लाइटें ज्यादा लगवाई है यार है बार बार माला पहना रहे ये कर रहे पूरा मतलब फुल है। उत्तर प्रदेश में 2 मुद्दे अब आते हैं उसके लिए जिसके लिए कभी बुलाया जाए। उत्तर प्रदेश में केवल 2 मुद्दों की बात करूंगा शिक्षा और साढ़ और एक मुद्दा और है सड़क। उत्तर प्रदेश के 3 मुद्दे सड़क शिक्षा और साढ़। इसमें हाथ से है ननकौनू नाम का एक आदमी साइकिल से जा रहा था आगे डंडे पर बच्चे को बिठाया था और पीछे अपनी पत्नी को ससुराल जा रहा था। पुराने लोग कभी न कभी दादी को लेकर ससुराल साइकिल से गए जरूर होंगे। हमारे पिता भी हमें लेके गए थे। हर पंक्तियां सुनना कि ननकौनू पेट रहा गड़बड़ पेट खराब था बेचारे हचकादार सड़क में साइकिल चला रहे थे कितना दर्द है समझिए कि नन्नू पेट रहा गड़बड़ पर निकले हुई ससुराली का आगे लड़का का बैठारन पीछे लड़कन महतारी का अरे गड्ढा में डगमग खूब रिमपैडिल तक घबरात रहे हचकी हचका में ननकौनू ऊपर नीचे जब पेट खराब होता है तो कहीं से भी आवाज निकल जाती है कि ननकौनू पेट रहा गड़बड़ पर निकले हुई ससुराली का बैठारन आओ भैया पूछ ले आओ क्या हम और अरे गदम ही ले सूप नखा को लाओ कि नहीं लाओ। हम अपने गांव में जब रामलीला दादा होती थी तो एक होता था सूप नखा का तो गांव का छोटा बच्चा सीता मैया भी बनाया जाता था तो एक बार हम भी सीता मैया बने तो जब सीता मैया बने तो साड़ी वाड़ी पहना के हमें बैठाया गया तो आयोजक आके कान में कह गया रावण तुमको लेके जाएगा। यार हम सदमे में बैठे रहकर रावण लेके जाएगा ये तो ठीक है लेकिन कल स्कूल है हम स्कूल कैसे जाएंगे। अरे आप अपने आप बजाओगे बहुत गुरुत्वाकर्षण वाला अपने आप बजाओगे तालियां बहुत डांस करने लगो इतना अच्छा इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि कहीं नाचने ना लगो। गलत नहीं कह रहा हूँ पढ़े लिख देखिए हम कवि हैं नहीं मतलब एक लोग बैठे कि 1 लाख एक व्यक्ति भी अगर कविता समझ रहा है तो बस उसके लिए आए। ननकौनू पेट निकले हुई ससुराली का आगे लड़का का बैठारन पीछे
महतारी का गड्ढी गड्ढा में डगमग खूब रिम पैडिल तक घबरात रहे हचकी हचका मनन कौनु ऊपर नीचे ते गात रहे कि एक लहरका अस आवा ऊर्जा पुर्जा सब हाली बैठ गड्ढा में घुस गए साइकिल नन कौनु पैडिल मारी बैठ एक तरफ लड़का गिर गऊ एक तरफ मेहरारू पर नन कौनु कहीं बस पेटे में लागे भारू कि कुछो समझ में ना आवा मानव की किस्मत रूठ गए न पहुंच सके शौचालय तक पैजामा हाँ ये दादा जेब में हाथ डाले जांघे खजुआर हो अगर ताली बजाई दोगे तो काम हो जाएगा है जांघे खजुआर हो वहाँ ऐसे खबर खबर लगे वहाँ नहाया करो रोज। अब ठंडी आ रही और हम पुरुष हैं हम रोज नहीं नहाते। हमारे घर में जब पत्नी और माँ कोई गरियाता है हम लोगों के तभी कलेजा होता चलो यार आज नहा लिया जाए वजन बढ़ रहा है। 4 पंक्तियाँ और सुनना। खाते हैं दया हमें पहले में स्मार्ट कम था जब से विवाह हुआ है तब से थोड़ा हीमोग्लोबिन बढ़ गया क्योंकि अब खाना बना बनाया मिलता है सब मतलब तो चेहरा थोड़ा ग्लो मार रहा है। पहले कैसा चेहरा था सुना कि खाते हैं दया लोग इस चेचिस को देखकर खाते हैं दया लोग इस चेचिस को देखकर हमको लड़ाइयों से गुजरना नहीं पड़ा और चेहरा था ऐसा देख के कुत्ते चले गए हमको तो धत्त धत्त भी करना नहीं पड़ा हमको तो धत्त धत्त भी करना नहीं पड़ा। और 4 पंक्तियाँ और सुनना। एक बार जब हमारी शादी होने वाली थी तो ससुर जी वजन नापने वाली मशीन लेकर आए थे। मैं बहुत दुबला था दादा आपकी कसम आपकी उम्र होते कसम खाने में कोई दिक्कत नहीं अपनी नहीं खा सकते हम अपनी कैसे खा लेते छोटे छोटे बच्चे हैं बूढ़ी पत्नी है पत्नी को बूढ़ी ही माना जाता है। हम पुरुष शादी के 5 साल बाद पत्नी को बूढ़ी घोषित कर देते हैं। गलत कह रहा हूँ तो कोई बात नहीं गलत कहता ही नहीं मैं खुद बुजुर्ग हो गया हूँ। सुनना जब हमारा विवाह होने वाला था तो हमारे ससुर जी वजन नापने वाली मशीन लेकर आए थे। हमने कहा वजन नापने वाली मशीन क्यों लाए हो? उन्होंने कहा हमें ये देखना है तुम हमारी बिटिया ज़्यादा हल्के तो नहीं। भैया जैसे ही वजन नापने वाली मशीन पर हमने पैर रखा मशीन कहने लगी भाई साहब हम किलो में वजन बताते हैं आप अभी ग्राम में ही चल रहा है। ऐसा मामला था। 4 पंक्तियाँ सुनना कि पैन कार्ड ATM आधार गिरा था अरे चैन कलम चश्मा मेरे यार गिरा था और तुम इस तरह गिरी हो मेरी नजरों में सनम तुम इस तरह गिरी हो मेरी नजरों में सनम कल शाम जैसे शेयर बाजार गिरा तुम इस तरह गिरी हो। शादी के बाद पत्नी ने कहा सजन जी हम ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं। ये पंक्तियाँ इस समय इंस्टाग्राम पे वायरल चल रही हैं। जो मैं पंक्तियाँ पढ़ने जा रहा हूँ ये भारत की जनता का आभार है। 8 मिलियन व्यू है इस पंक्तियों पे इंस्टाग्राम पे वायरल हैं। उसने कहा कि हम क्या है भाई ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं तो हमने कहा कर लो। हमने दादा उसको ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दिया। अब उसके बाद की कंडीशन सुनना कि थी दिखने में हथौड़ी मगर कील रही है थी दिखने में हथौड़ी मगर कील रही है वो मेरे कैमरे की पूरी रील रही है और बीबी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया अब घर के सदस्यों की भूमि छीन रही है। बीबी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया अब घर के सदस्यों की भूमि छीन रही। 4 पंक्तियाँ कि प्रत्यय मिलेगा तुमको उपसर्ग मिलेगा घाटी मिलेगी ठार या गुलमर्ग मिलेगा और माँ के चरण छुओगे मिलेगी उम्र बहुत बीबी के चरण छूने से ही स्वर्ग मिलेगा। गलत मैंने केवल पत्नी पे ही लिखा कसम से मैंने कभी लिखा नहीं किसी और से। जब इतना उसने कांडे किए हैं घर में तो उस पर लिखने में क्या बुराई है। 4 पंक्तियाँ राजनीति और ये अंतिम पंक्तियाँ बहुत समय नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग राम जी को सीता मैया को लक्ष्मण जी को देखने के लिए और बहुत लोग तो लेकिन एक कार्यक्रम आयोजक मंडल इसलिए बधाई का पात्र है कि अब रामलीला में जो फूहड़ता आ गई है रामलीला में जो ये नीचपन आ गया है कि लोग डांस करवा देते हैं तो ये निवेदन है कि आपके पास चाहे 2 लोग बैठे हैं लेकिन रामलीला जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से कराई जा रही है इसमें नर्तकी मत बुलाइए उसके लिए गलत कार्यक्रम रखिए। अगर इसमें नर्तकी आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का मंच है इसमें कम सम्मेलन कराइए भजन कराइए आप कुछ भी कराइए लेकिन ये नाट्य कहाँ कोई और आने वाला है भैया? हाँ भैया कोई आ रहा क्या? अरे हमसे बता दो भैया कोई आ रहा हो। हम माला
पहनाने में परफेक्ट है। सही बात, जिंदा मुर्गा कोई हो माला पहले नहीं चढ़ाता। अंतिम 4 पंक्तियां राजनीति से कि अडवाणी का अनुभव हो गए माया जी की चाल हो गए, अडवाणी का अनुभव हो गए माया जी की चाल हो गए, राहुल गांधी जी का कुर्ता मोदी जी की साल हो गए। कि अडवाणी का अनुभव हो गए माया जी की चाल हो गए, राहुल गांधी जी का कुर्ता मोदी जी की साल हो गए, ईरानी की बिंदी हो गए महबूबा का हार हो गए, और अब की लोकसभा में बबुआ हाथी से उद्धार हो गए। अब की लोकसभा में बबुआ हाथी से उद्धार हो गए। ऐसे ही ये कार्यक्रम जारी रहे, ऐसे ही आप हमें बुलाते रहें, हम पर पैसा खर्च करते रहें, ऐसे ही हमारी ड्यूटी बढ़ती रहे। रामलीला कमेटी के सभी आयोजक मंडल को बहुत बधाई। एक समोसा खिलाया, एक छेना खिलाया, एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई, 1,51,000 रुपये खाली हमको दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। जय 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 हिंद, जय कांग्रेस।